हेलो दोस्तों, मैं सरोज आज आपको भागवत गीता का अध्याय 2 के पहले नंबर 2 11 उपदेशों के बारे में वर्णन करूंगा। मैं आश्चर्यचकित हूँ और बार बार स्वयं को ही नमन करता हूँ। मैं विभिन्न जीवों में होते हुए एक हूँ और संपूर्ण जगत में स्थित हूँ। 12 मैं आश्चर्यचकित हूँ, जगत में मुझ आत्मा जैसा कोई सत्य नहीं। मैं बिना शरीर के स्पर्श किए चिरकाल से विश्व को धारण करता हूँ। 13 मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। मन और वाणी के सभी विषयों पर आत्मा स्थित है। 14 ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों विपरीत और असंबद्ध हैं। अज्ञानी को ही ये तीनों सत्य प्रतीत होते हैं, जबकि सत्य चेतन आत्मा मैं हूँ। 15 द्वैत ब्रह्म ही डक का कारण है, इसके अलावा इसकी कोई औषधि नहीं। दृष्टिगोचर होने वाले सभी दृश्य मिथ्या और असत्य हैं। सत्य बोध और आत्मज्ञान ही डक की निवृत्ति है। 16 मैं केवल बोध स्वरूप हूँ। अज्ञानतावश कल्पित मैं ही उपादान का कारण हूँ। नित्य विचार करके असत्य का भान होने लगा और अब मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। 17 यह विश्व मुझ में स्थित होते हुए भी मुझ में स्थित नहीं है। मुझ में ना तो बंधन है और ना ही मैं मोक्ष का आकांक्षी हूँ। मैं निराश्रय, शांत और भ्रांतियों से मुक्त आत्मा स्वरूप बोध हूँ। 18 इस शरीर सहित ये जगत किंचित सत्य नहीं। आत्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं। 19 परम सत्य केवल आत्मा है। शरीर, भय, स्वर्ग, नरक, बंधन और मोक्ष की धारणाएं केवल काल्पनिक और अज्ञानियों के लिए हैं। यथार्थ तो केवल आत्मा मैं हूँ। इनका इस तरह की काल्पनिक अवधारणाओं के साथ क्या संबंध? 20 आश्चर्य है कि मुझे जनसमूह में भी द्वैत नजर नहीं आता। मुझे संपूर्ण जनसमूह एक रूप दिखता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं किससे प्रीति करूं। 21 ना ही मैं शरीर हूँ और शरीर भी मेरा नहीं है, ना ही मैं जीव हूँ। मैं असंग केवल चैतन्य स्वरूप हूँ। मेरे अंदर जो जीने की इच्छा थी वही मेरा बंधन थी। 22 आश्चर्य है कि मेरे आत्मा रूपी सर्वव्यापी समुद्र में चित्त की वायु से अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंगे उत्पन्न होती हैं और चित्त शांत होने पर उसी में विलीन हो जाती हैं। 23 मुझ अनंत में जब संकल्प रूपी वायु शांत हो जाती है तो मन संकल्प से रहित हो जाता है। तब जीव की शरीर रूपी नौक का प्रारब्ध संकल्प रूपी कर्म के नष्ट होने से नाश हो जाती है। चित्त का संकल्प ही प्रारब्ध कर्म और निर्णायक बिंदु होता है। 24 आश्चर्य मुझ आत्मा रूपी अनंत सागर में जीवन रूपी तरंगे उत्पन्न होती हैं और परस्पर अध्यास करती हैं, खेलती है, मित्रता शत्रुता करती है और स्वतः ही मुझ में विलीन हो जाती हैं। 25 चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।